अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नम्रा अरूज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन सलमान की रंगीन जिंदगी के आज मैं आपको वो पहलू बताऊंगी जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। आप सबसे दरख्वास्त है, वीडियो का आगाज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी बीवी फाहद बिन फलाह के बेटे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा था, जहां वो अपने वालिद के मशीर खास मुकर्रर हुए थे। ये 2009 का दौर था और उस वक्त उनके वालिद भी रियाज के गवर्नर थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक शहाना और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना पसंद है। वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में जरा भी देर नहीं करते और जो भी चीज उन्हें पसंद आ जाए फौरी तौर पर उसे खरीदने के लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देते हैं, फिर वो चाहे महल हो या फिर कोई खूबसूरत औरत ही क्यों ना हो। शाही रस्म रिवाज के मुताबिक उनका बिस्तर गर्म करने के लिए हर वक्त खूबसूरत लड़कियां अवेलेबल रहती थीं। इसके अलावा किसी दूसरे मुल्क की कोई औरत उन्हें पसंद आ जाए तो उसकी बोली लगाने में भी वो देर नहीं करते। कुछ अरसा पहले अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल किम करदाशियन के बारे में एक खबर ने खूब सुर्खियां बिटोरी। हुआ कुछ यूं कि किम के शौहर ने ट्वीट किया कि आजकल वो माली बहरान का शिकार हैं क्योंकि उन्हें किसी बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ था और वो दोनों मियाँ बीवी कर्जे के बोझ तले आ गए थे। जब ये खबर मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो उन्होंने इस एक्ट्रेस को अप्रोच किया और उन्हें 65 करोड़ की ऑफर की और उनसे कहा कि वो इस रकम से अपने काम कर सकती हैं और इस मुश्किल से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि इस 65 करोड़ के बदले उन्हें शहजादा सलमान के साथ एक रात गुजारनी होगी। तो आप इस बात से बाआसानी अंदाजा कर सकते हैं कि वो अपनी अय्याशी के लिए पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। उन्होंने इस एक्ट्रेस के साथ सिर्फ एक रात गुजारने के बदले 65 करोड़ की ऑफर कर दी थी। वो एक अलग बात है कि किम ने उनकी ये शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया था और पैसे भी नहीं लिए थे। दोस्तों, जबकि इसी तरह की एक खबर दुबई से भी आई, जब दुबई के रूलर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बीवी शहजादी हया बिन्त हुसैन अपने 2 बच्चों को लेकर दुबई से भागकर लंदन चली गईं और लंदन जाकर उन्होंने कोर्ट में अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अपने शौहर के खिलाफ केस कर दिया। ये 2019 का वाकया है। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जो इस वक्त 8 साल का था और एक बेटी जो उस वक्त 11 साल की थी। हया बिन्त हुसैन का कोर्ट में कहना था कि दुबई के रूलर उनकी 11 साला बेटी का रिश्ता सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ करना चाहते हैं और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, दोनों की शादी भी करवाना चाहते हैं। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त 35 साल के हैं और वो पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं जो कि उस 11 साला बच्ची से काफ़ी बड़े हैं। तो आप उनकी अय्याशी का इधर से भी अंदाज़ा कर सकते हैं और ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं। इन रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिली थी और लंदन की अदालत ने भी इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया था। दोस्तों, जबकि दूसरी जानिब कहा जाता है कि पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराएं भी मोहम्मद बिन सलमान के बिस्तर की रौनक बन चुकी हैं। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जब सऊदी अरब के बादशाह बने तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर दिफा बनाया और फिर बहुत जल्द मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कज़न को वली अहद के तौर पर नामजद किया। यूं वो सऊदी अरब के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन गए। अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 17 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं और इस बेपनाह दौलत की वजह से ही वो अपनी फजूल खर्चियों और अय्याशियों की वजह से अक्सर ही मीडिया में बने रहते हैं। उनके शहाना शौक का आलम यह है कि कुछ अरसा पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी एक पेंटिंग 45 करोड़ डॉलर्स में खरीदी। इस पेंटिंग की खास बात यह थी कि इस पेंटिंग को मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो ने 500 साल पहले बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेंटिंग की पेमेंट जाली अकाउंट्स के जरिए की गई थी, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम जाहिर नहीं किया गया था। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त भी तनकीद का निशाना बने जब उन्होंने दुनिया के महंगे तरीन महलों में शामिल पेरिस का एक 57 एकड़ पर मुहीत महल खरीदा। इस पेंटिंग और महल को भी बेनामी जायदाद के तौर पर ही खरीदा गया था।
लेकिन शाही खानदान के मुशीरों ने तस्दीक की कि महल के खरीदार मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। 57 एकड़ के इस महल में सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल्स और ज़ेरियाब कमरों समेत आसाइश की हर चीज मौजूद है। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के दौरे पर थे। वो साहिल समुंदर पर सैर कर रहे थे कि उनकी नजर अचानक एक खूबसूरत बहरी जहाज पर पड़ी। ये खूबसूरत जहाज 440 फीट लंबा था। पहली ही नजर में मोहम्मद बिन सलमान को ये पसंद आ गया और उन्होंने इसको खरीदने का फैसला कर लिया। ये बहरी जहाज रूस के 1 खरबपति बिजनेसमैन की मलकियत था। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक सरकारी अफसर को इसकी कीमत लगाने के लिए भेजा और यूं मोहम्मद बिन सलमान ने 50 करोड़ डॉलर में ये जहाज भी खरीद लिया। करोड़ों डॉलर के इस जहाज में वो तमाम आसाइशें दस्तयाब हैं जो किसी 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। इस जहाज को शहजादे का समुद्री महल भी कहा जाता है। इसके अंदर 200 से ज़ायद कमरे हैं और इसके अंदर ऐसे प्राइवेट केबिन भी हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल मुलाकातें की जाती हैं। और अगर बात की जाए मोहम्मद बिन सलमान की कारों की, तो उनके पास दुनिया की 18 महंगी तरीन लग्जरी कार्स हैं जिनकी मालियत 23 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा है। अगर हम इन्हीं चीज़ों की पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो ये रकम अरबों में बनती है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2008 में शहजादी सारा बिनत मशहूर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से शादी कर ली थी और उनसे उनके 3 बच्चे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आलमी शोहरत तब मिली जब उन्होंने कुर्सी संभालते ही नवंबर 2017 में सऊदी शहजादों की करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन किया और इसी मुहिम के तहत तमाम बड़े शहजादों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसके बदले 106 बिलियन डॉलर की रकम रिकवर करके सरकारी खजाने में डाली गई। अगर उनके विजन की बात की जाए तो वो बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं जिसमें औरतों को मर्दों की बराबर हुकूक देना, उन्हें ऑफिस में काम करने की इजाज़त देना, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना और उन्हें अपनी फौज में भर्ती करना भी शामिल है। उनका कहना है कि औरतों के लिए अब बुर्का पहनना या हिजाब पहनना भी ज़रूरी नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब में पहला सिनेमा कायम किया और पहला म्यूजिक कंसर्ट भी बनाया। 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से ज़ायद सिनेमा घरों की तामीर भी मोहम्मद बिन सलमान के प्लान्स में शामिल है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए नम्रा अरूज को दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।